में चीज़ें मिली है और विरासत में जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी खो देते हैं। अब लगता है इनका चिराग बुझने वाला है, जलने वाला नहीं है। देखिए, अब तो नई पीढ़ी के लोग लालटेन को भूल चुके हैं और अब तो गांव में बल्ब का सहारा ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब तो सौर ऊर्जा के जरिए जगमगाने का काम गांव से लेकर शहर तक किया जाएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आज बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है। एनडीए को बहुमत मिल चुका है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7वीं बार विधायक बनने वाले बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार। अब तो इस बार सरकार गठन के बाद पता चलेगा कि आखिर इन्हें कौन सा विभाग का मंत्री बनाया जाता है, लेकिन ये अभी भी बिहार सरकार के मंत्री हैं क्योंकि अभी सरकार को भंग नहीं किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार 7वीं बार ये नालंदा विधानसभा सीट से विधायक बने हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री रह चुके हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ जनता का सहयोग मिला, किस प्रकार से नीतीश कुमार के विकास पर ही जनता ने अपना जनाधार दिया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से जनता का सहयोग मिला है? सबसे पहले तो नालंदा विधानसभा की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने भरोसा किया, विश्वास उनको हुआ मेरे ऊपर और 7वीं बार भी सेवा करने का मुझे अवसर दिया। और हमने जो काम किया है अपने क्षेत्र में और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार में, उसी आलोक में जनता का जनादेश मिला है, जनता का समर्थन मिला है और जो काम बचे हैं उसको भी आगे हम लोग पूरा करेंगे और जनता का जो अटूट विश्वास है उसको कभी गिरने नहीं देंगे, उनको कभी झुकने नहीं देंगे, हमेशा सलाखों पर रखेंगे और जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करके दिखाएंगे। 7 तारीख को जब आप शाम में टीवी खोल कर देखे थे, जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था कि महागठबंधन को बहुमत मिल रहा है, उस समय क्या अनुभव लग रहा था? देखिए, हम लोग टेलीविज़न की खबरों से न घबराते हैं न बहुत खुश होते हैं। हम लोग का अपना असेसमेंट होता है और लगातार लंबे समय से 40 वर्षों से मैं राजनीति जीवन में हूँ। कभी टेलीविज़न और अखबार के खबरों से हम खुश और नाराज़ नहीं होते हैं। सबको अलग अलग ढंग से असेसमेंट करने का और तरीका है और हम लोग जो कार्यकर्ता हमारे पास है उनके असेसमेंट के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि कहाँ हम लोग जीतेंगे, कहाँ हारेंगे, कितने वोटों से जीतेंगे, कितने वोट से हारेंगे। उसका असेसमेंट हमारे कार्यकर्ता करके देते हैं और कार्यकर्ताओं ने जो असेसमेंट करके दिया उसमें कार्यकर्ता उस पर खरे उतरे हैं। और मैं समझता हूं कि जो एग्जिट पोल है उनका जो असेसमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय था और दूसरे पक्ष की बात उन्होंने नहीं सुनी, नहीं देखी। अगर देखते तो मैं समझता हूं इस तरह की खबर नहीं फैलती। मतगणना के प्रारंभिक दौर में भी महागठबंधन को बढ़त मिल रही थी, उस समय जदयू के कार्यकर्ताओं में उत्साह कम देखा जा रहा था। नहीं, हमारे कार्यकर्ता जानते हैं कि 2015 में भी इसी तरह के एग्जिट पोल आए थे और 2015 में रिजल्ट कुछ और हुआ और एग्जिट पोल कुछ और कहता था। तो हमारे कार्यकर्ता हमेशा जानते हैं कि हम लोग जो कर्म किए हैं, जो काम किए हैं और जनता ने जो विश्वास किया है उस सब के बारे में पता रहता है। उसी असेसमेंट के सहारे हम लोग कहते हैं कि सरकार भी बनाएंगे, जीतेंगे भी। लोकतंत्र का महापर्व बिहार में चल रहा था और जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत दी है, लेकिन कहीं न कहीं जदयू को नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। उसका भी जवाब श्रवण कुमार देंगे। जदयू को नुकसान का सामना करना पड़ा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए, बिहार में कोई पार्टी मालिक नहीं होती है, बिहार का कोई मालिक नेता नहीं होता है, बिहार के मालिक जनता है और जनता ने जो फैसला किया, जो जनादेश दिया, जो निर्णय दिया, उसका मैं स्वागत करता हूं और इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। चिराग पासवान कितना नुकसान दिए एनडीए को? देखिए, जो नुकसान किए, अगर किसी का तो खुद का भी नुकसान हुआ। जो सोच समझ के कदम नहीं बढ़ाता है उसका भविष्य बिल्कुल खराब हो जाता है।
और हम लोगों ने शुरू में कहा था कि चिराग पासवान जी जो गए हैं ज़मीन से नहीं गए हैं, वो उनको विरासत में चीज़ें मिली है और विरासत में जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी खो देते हैं। अब लगता है इनका चिराग बुझने वाला है, जलने वाला नहीं है। आपको स्मरण होगा तो आप पहले के हमारे स्टेटमेंट को देखिएगा, ये बात मैंने पहले कहा था। दोपहर में एक और खबर सामने आई कि आरजेडी के ऑफिस से एक ब्रेकिंग आ रहा है कि लालटेन शाम में जलता है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि लालटेन वो जस का तस है। देखिए, अब तो नई पीढ़ी के लोग लालटेन को भूल चुके हैं और अब तो गांव में बल्ब का सहारा ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब तो सौर ऊर्जा के जरिए जगमगाने का काम गांव से लेकर शहर तक किया जाएगा। तो पूरे गदगद हैं। बिल्कुल, बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उनका जो स्नेह और प्यार मिला है, इससे गदगद नहीं होंगे तो क्या हो सकते हैं। मुख्यमंत्री तो इतना नीतीश कुमार ही खुश, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं सीट नहीं, भाजपा के तो सभी बड़े नेता कह चुके हैं कि बिहार में जो है नीतीश कुमार ही के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बोल चुके हैं, गृह मंत्री जी बोल चुके हैं, छोटे से बड़े नेताओं ने भी कहा है, तो ये सब तो बात चलता रहता है। लेकिन एनडीए हर हालत में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। इनका कहना है कि एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और जिस प्रकार से जनता का जनाधार एक बार एनडीए को मिला है तो ये जनता की उम्मीदों पर फिर से खरा उतरेंगे और बिहार में नीतीश कुमार के विकास पर ही जनता ने अपना जनाधार दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब बिहार में लालटेन का युग नहीं है, क्योंकि लोग एलईडी बल्ब को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।